Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। तो उनकी देर रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वही हम यहाँ से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और साइन वगैरह, साइन, डेट और नेम इनिशियल्स मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वो कार्ड से देख के मुझे पता चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूवर्स मुझसे कनेक्टेड हैं उनके पर्सन की देर रात की एनर्जीज क्या है, लेट नाइट में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड अगर हो आप लोग, अनमैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जी, सबके लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में, देर रात की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव। नाइट ऑफ कप्स सबसे पहले आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसको यहाँ लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड यहाँ अगेन एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि, डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि, एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट्स बता देती हूँ मैं आपको। नंबर 12 यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली है। एंजल नंबर 12 हो सकता है आपको देखने को भी मिल रहा हो, ठीक है। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 है यहाँ पर, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 1 एंड नंबर 5 और नंबर 8। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। दिसंबर मंथ, मार्च मंथ, मई मंथ, जून, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, ये मंथ्स मुझे दिखते हैं। नेम इनिशियल्स की बात करूँ तो नेम इनिशियल्स में मुझे दिखाई देता है सी, एल, यू, या आपके पर्सन का या आपका हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे दिखाई देता है ई है, एन और डब्ल्यू, अगर किसी का डब्ल्यू से हो तो, क्योंकि डब्ल्यू भी है यहाँ पर तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा एफ, ओ और एक्स। हालांकि एक्स, डब्ल्यू इनसे बहुत कम नेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बस यही है। तो ये मुझे नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं, डेट्स दिख रहे हैं, मंथ्स दिख रहे हैं, ये आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं। सेम वर्क प्लेस से भी आप हो सकते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो रखिए, वरना आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो और ये पर्सन आपसे कॉल पर, मैसेजेस में या अकेले में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब ये ऑफिस में होते हैं या जब आपके सामने होते हैं या कुछ लोग आपके साथ होते तो ये पर्सन हो सकता है टोटली आपको इग्नोर करते हैं, जैसे कि आप उनके लिए कुछ हो ही नहीं, ठीक है।
ऐसा कुछ इनका देखने को आपको मिलता होगा। अब ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज हो सकता है, सबके लिए तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये पर्सन हो सकता है ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आना जाना, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। मन किया तो आएंगे, और आएंगे तो इतना पैशनेटली आएंगे कि प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, ये सारी बातें करते हुए आते हैं। लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, वेट, हाँ, डेविल, यस, यहाँ पर डेविल एनर्जी एक्चुअली 2 बार आ गई है। इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। आपने ना इनको इनकी गलती के एहसास के लिए कि इन्होंने कुछ गलती की है, उसके लिए आपने शायद इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस पर्सन का आपने एक भ्रम तोड़ दिया है, बहुत बड़ा भ्रम इस पर्सन का आपने तोड़ दिया है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ये रात इनकी मुश्किल निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इसलिए ये जो रात है ना, इनकी थोड़ी सी मुश्किल मुझे दिखाई देती है। इनकी गलतियाँ देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन, देखो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, इन्होंने ईगो बहुत ज़्यादा शो किया है, या फिर आपको इंसल्ट किया है, या आपको आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है जो कि अब आपके लिए ऐसा हो गया था कि इनफ, अब नहीं, अब और ज़्यादा नहीं सहा जाएगा भाई, अब और ज़्यादा आपकी जो भी गलत चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद आपने उनको ये समझा दिया है अपनी खामोशी के थ्रू, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो। तो आपके पर्सन क्यों इतना परेशान रहेंगे आज की रात, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इस इंसान का एक भ्रम था कि आप उनको चेज़ करोगे, आप उनके पीछे आओगे, या आप उनको रोकोगे। लड़की देख रहे हो जल्दी में है, इसका एक हाथ ऐसे आगे भी है कि जैसे किसी को रोक रही हो, ठीक है। इनको लग रहा था कि आप इनको चेज़ करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप उनके पीछे आओगे, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इनको लग रहा था कि यह आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव करते रहें, स्नेक की भी एनर्जी है, या आपको चाहे कितना ही ढसते रहें, लेकिन आप जो हैं कि इनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनके पीछे हमेशा भागोगे। हालांकि आप उनसे प्यार तो इतना ही करते थे, लेकिन एक सीमा होती है हर इंसान की ना, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है कि बस अब इतना ही बर्दाश्त हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपने इनको इनकी गलती की सज़ा दी है साइलेंट रह करके, अपनी खामोशी से, कि भाई अब तुम रियलाइज़ करो कि तुमने गलती की है। तो इनका ये भ्रम टूट गया है। इनको लग रहा था कि आप आओगे, आपकी तरफ से एक्शन आएगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप तो एकदम खामोश होकर के बैठ गए हो, आपकी तरफ से तो कोई एक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर अब 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको रोना पड़ रहा है, ठीक है। और आज की रात मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैन रहेंगे कि लाइक ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और हो क्या गया। तो इनको इनकी गलती की, कहते हैं ना, जो सज़ा मिलना है वो मिलेगी, क्योंकि आज की रात मुझे ये पर्सन क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, इनका भ्रम टूटते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन लाइक ऐसी वाली एनर्जी में जाएंगे कि यार मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, क्योंकि इनका भ्रम ऑफकोर्स आपने तोड़ा है। इनको लग रहा था कि आप ऐसी चेज़ करोगे उनके, ऐसी उनके प्यार के लिए उनके पीछे पीछे भागोगे। शायद हो सकता है कई बार आपने इनसे प्यार की भीख मांगी हो कि मुझे टाइम दे दो, मुझसे बात किया करो। बहुत बार आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि आज नहीं तो कल ये पर्सन बदल जाएगा, लेकिन इन्होंने बार बार सेम चीज़ें करके ना आपको अब इतना ज़्यादा वो कर दिया कि अब आप चुप ही हो गए हो। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा इंसान हर्ट हो जाता है ना, तो साइलेंट हो जाता है, फिर वो बोलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप भी अब इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि अब आप एकदम शांत होकर बैठ गए हो, एंड इनको असली सज़ा आपकी खामोशी इस वक्त दे रही है, ठीक है। तो यस, इनका भ्रम तोड़ दिया है आपने। अब आगे देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स, शायद इस पर्सन ने ना अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। मुझे दिखता है कि इस पर्सन ने शायद अचानक से आपको घोस्ट कर दिया, अचानक से चले गए आपकी लाइफ से। हो सकता है आपके पास रीज़न भी नहीं है, हो सकता है इस इंसान ने आपको रीज़न भी ना बताया हो इनके चले जाने का। ये चले गए और ये इस गुरूर में गए थे, इस घमंड में, इस भ्रम में गए थे कि इस बार जैसे हर बार आप जाते हो ना उनके पीछे, इस बार भी आप उनके पीछे चले जाओगे, इस बार भी आप उनके ईगो को सेटिस्फाई कर दोगे, या इस बार भी आप जो हैं इस पर्सन ईगो सेटिस्फैक्शन प्लस इनको एक ये आई थिंक आप इनके लिए ना बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए थे। ठीक है, ये आपको प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, इनको समझ आ रहा था कि आपका क्या होगा। तो बहुत टाइम से सेम चीज़ चल रही थी, सेम रिपीटेशंस हो रही थी, इस बार आपने उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर वो भ्रम अपने आप ही टूट गया। तो ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं? आपको स्पाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। स्पाई करते टाइम इनके दिमाग में चल रहा है कि आपको, क्या मैं इसको मैसेज कर दूँ, ऐसे वाले थॉट। ठीक है, कि क्या मैं मैसेज करूँ उसको या फिर अभी रुकूँ। तो ये बहुत सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि मैसेज कर देना चाहिए या अभी मुझे रुक जाना चाहिए। ओके, एक और मैसेज मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स। देखो, आप में से ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए या किसी एक पर्सन के लिए भी हो सकता है। इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि कोई ना आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, कोई आपके कान भर रहा है इनके खिलाफ, इस वजह से आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ये भी इनके दिमाग में भी चल रहा है। तो इनको लगता है कि आप ना अपने दोस्तों की, स्पेशली मुझे दोस्ती ही दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों की बहुत सुन रहे हो और आप अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, और आपके या आपका दिमाग नहीं है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग नहीं है। इनको ऐसा लगता था कि आप तो इनके पीछे भागने वाले इंसान थे, तो ये आपका दिमाग नहीं है, आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई बोल रहा है आपको, आपका कोई दोस्त या कोई आपको सिखा रहा है कि अब तुम जाओ मत उसके पीछे, अब तुम खामोश रहो, तुम इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है जैसे आपको। ठीक है, टेम्परेंस एनर्जी, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज़ आपकी वीकनेस थी, आपने अब उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। टेम्परेंस, इस वक्त पता है आप कितनी खतरनाक एनर्जीज में हो, बहुत ही पेशेंस, जो आपने सब्र करना सीख लिया ना, जो आपने कंट्रोल पा लिया ना अपने इमोशंस में, ये बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। और इसने ना आपके पर्सन के दिमाग में भूचाल ला रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 मैसेजेस हैं, दोनों ही दूंगी और बहुत क्लियरली दूंगी। पहला मैसेज तो ये है कि आपने जो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया है ना, उसके बाद ये पर्सन बस आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, यही सोचे जा रहे हैं कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव आ कैसे गया। शायद आपको पहले ज़रूरत पड़ती थी इनकी, आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया और वही अब आपकी स्ट्रेंथ बन गई। ये पर्सन या ये इमोशंस आपके एक टाइम पे वीकनेस हुआ करते थे, जो कि आपको रोने पे, गिड़गिड़ाने पर मजबूर करते थे, इस इंसान के पीछे भागने पे मजबूर करते थे। लेकिन अब जो आपके इमोशंस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुके हैं, क्योंकि अब आपने उनको सही जगह पर लगाना सीख लिया है। एंड इस वजह से इस इंसान के दिमाग में अब शांति नहीं है, ये तो बस यही सोचते रहते कि ऐसा हुआ क्या जिससे कि ये हो गया। ठीक है,
दूसरी चीज़ नाइट ऑफ वॉन्ड से लौट करके आने की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आपकी तरफ लौट करके भी आना चाहते हैं, और क्यों आना चाहते हैं पता है आपको? ये पर्सन आपकी तरफ लौट करके इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शंस में ये पर्सन डील कर रहे थे या इनके पास बहुत से ऑप्शंस थे, लेकिन अब ये पर्सन समझ चुके हैं कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते या आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता है इंसान। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनहील्ड एनर्जी में आपके पास आए थे और आपने इस पर्सन को हील किया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी में हीलिंग दिखती है। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति में आए थे जब इनको कोई प्यार नहीं कर रहा था, कोई इनके साथ नहीं था, और आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको इमोशनल सपोर्ट दिया, आपने उनसे बात की, आपने उनको हील किया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी भी है, हीलिंग को शो करती है। तो आपने इस पर्सन को हील किया, और जैसे ये पर्सन हील हो गए, इन्होंने ऑप्शंस में डील करना स्टार्ट कर दिया, इनका दिमाग ख़राब हो गया, फिर ये भाग गए। वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल के टाइम में जो साथ देते हैं ना, कामयाबी जब मिलती है तो उन लोगों को पहले इंसान भूल जाता है जिन्होंने उनके स्ट्रगल में उनके साथ थे या उनका साथ दे रहे थे। तो इनके साथ भी वही चीज़ हुई कि इनको किसने संभाला बुरे वक्त में, उसको भूल करके ऑप्शंस की तरफ निकल गए, वहाँ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब इनको ये भी समझ में आ गया है कि आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ये इस चीज़ को समझ चुके हैं। एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो बाकी के ऑप्शंस रहे हैं ना इनकी लाइफ में, उन्होंने इनके साथ चालाकी की है, उन्होंने इनके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, उन्होंने बस अपना बेनिफिट निकाला, इनका यूज़ किया और निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब समझ चुके हैं कि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता और ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये सेकंड मैसेज था क्लियरली। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ये तो इनके साथ ऐसा हो रहा है जैसे को तैसा मिलना टाइप्स एनर्जी। अगेन यहाँ पर रोने वाली एनर्जी है। डेफिनेटली इनकी गलती इनको रुला रही है, इनकी गलती इनके ऊपर भारी पड़ रही है। जो इन्होंने गलती की है ना, वाकई में इनके ऊपर भारी पड़ रही है और इनको बहुत रुला भी रही है, नो डाउट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कुछ लोगों के यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। पहली चीज़ तो मैं बताऊँ, आपके पार्टनर की सराउंडिंग की एनर्जी में ऐसे लोग हैं जो कि इनका भला नहीं चाहते, बस भले बने हुए हैं, शो करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका भला चाहते हैं, हम आपको सही सलाह देंगे, सही गाइड करेंगे, आप हमारे कहने पर चलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि वो लोग इनका अच्छा चाहते नहीं हैं, ठीक है। अब आपको एक उल्टी बुद्धि का काम बताऊं, ये इंसान की खुद की एनर्जी में अच्छे लोग नहीं हैं, ये उनको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरिटी का कार्ड नहीं दिख रहा है कि मैं ये बोलूँ कि इस पर्सन को कोई क्लियरिटी मिल गई है कि इनके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे नहीं हैं या इनका अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्लियरिटी का कार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बोलूँगी भी नहीं, ये मैसेज मैं दूंगी भी नहीं जो मुझे कार्ड में दिख ही नहीं रहा है। तो बिना मतलब की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 ऑफ पेंटिकल के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, जो कि मुझे क्लियर मैसेज देता है कि ये इनकी एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन ना उल्टा सोचते हैं। उल्टी बुद्धि क्या काम करती है इनकी, इनको ऐसा लगता है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको बहकाते हैं, जो आपको भड़काते हैं इनके खिलाफ, ठीक है। या फिर वो लोग आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास अगला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। या आपको कैसे देख रहे हैं, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, खुश, आप खुश रहना सीख गए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ना इतना सिखा बुझा रहे हैं, आपके इतने कान भर रहे हैं कि आप उनके बिना रहने सीख गए, उनके बिना खुश रहना सीख गए। ये इनकी सबसे बड़ी हार है,
कि आप खुश रहना सीख गए हो, ये इनके ईगो की एक्चुअली सबसे बड़ी हार है। क्योंकि इनका ईगो को यही लगता था कि आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते हो, आप तो उनके बिना जी ही नहीं सकते हो, आप तो उनके लिए रोते ही रहोगे। तो इनके ईगो की सबसे बड़ी हार ये है कि आप उनके बिना रहना सीख गए हो। और आप उनको कॉल या मैसेज अब तक कर देते, लेकिन आपने इसलिए कॉल मैसेज नहीं किया क्योंकि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। कोई तो है जो आपको भड़का रहा है। लेकिन जो भी हो, ये पर्सन तो रोने पे मजबूर दिखते हैं मुझे, क्योंकि इनकी उम्मीदों से तो बिल्कुल अलग चीज़ें हुई हैं। तो इस पर्सन को तो इफ़ेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। ऐसा इनका सोचना है, ऐसी इनकी थिंकिंग है। हो भी सकता है कि इन्होंने कुछ लोगों से आपसे बात करने को बिल्कुल मना किया था। इन्होंने बोला था कि इनसे बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है, इनसे दोस्ती मत रखो, मुझे पसंद नहीं है। तो इनका ना उन लोगों के ऊपर डाउट भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है। देखो स्पाइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। इस पर्सन को क्लियरिटी चाहिए किस चीज़ की। आपके अंदर आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? आप इतने कॉन्फिडेंट हुए कैसे? आपके अंदर ये बैलेंस आया कैसे? आप इनके बिना रहना सीखे कैसे? इस चीज़ की इनको क्लियरिटी चाहिए, इसीलिए आपको स्पाई भी कर रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, या आपको अब इमोशनल सपोर्ट की, क्योंकि हमारी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी है अपने में, इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या करना है। अब ये नहीं भागते किसी के पीछे प्यार मांगते, अब ये नहीं भागते किसी के आगे ये करते हुए कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझसे बात कर लो। नहीं, इसका ये है कि जिसको आना होगा खुद चल के आएगा। अब ये चेज़ नहीं अट्रैक्ट करती है। एंड यस, इस वक्त ना आपकी एनर्जी से इनको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और ये पर्सन अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो इनको ये क्लियरिटी चाहिए कि आखिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कैसा, आखिर आप उनके बिना रहना सीखे तो कैसे सीखे, यही उनको जानना है। इसीलिए आपको स्पाई भी करते हैं, ये देखने के लिए कि कुछ तो पता चलेगा अगर कोई और इसकी ज़िंदगी में आया होगा तो। ठीक है, तो डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो इस पर्सन की बेचैनी तो इतनी ज़्यादा है क्योंकि डेविल की एनर्जी है कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। ये पर्सन जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनका बस चले तो ये अभी के अभी आपके पास आ जाए या अभी के अभी आपसे बात कर ले, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इतने बेचैन है या इतने ही ज़्यादा इनसे रहा नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास? ये सवाल ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो उसका जवाब मेरे पास है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपकी एनर्जीज को देख करके समझ गए हैं कि अब अगर इन्होंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं किया, अगर कमिटमेंट ऑफ़र नहीं किया, कुछ सॉलिड ऑफ़र नहीं किया जिससे कि आपको सिक्योरिटी महसूस हो अपनी लाइफ में, अगर ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं किया तो आप सीधा सीधा रिजेक्ट ही मारने वाले हो। इनको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप सोचोगे भी नहीं इनके बारे में, आप सीधा सीधा कुछ ऐसा बोल दोगे इनको, या कुछ ऐसा कह दोगे, या कुछ ऐसा कर दोगे कि इस इंसान की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि समझ चुके हैं कि अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, अब आप अपनी लाइफ को खुल के जीना सीख गए हो, अब आप उनके हाथ से निकल चुके हो। तो इसलिए ना आने का तो इनका मन इतना है कि अभी के अभी आ जाए, लेकिन ये पर्सन के पास ना कुछ सॉलिड नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए। और इनको ये भी पता है कि अगर अब मैंने उसको कुछ ऑफ़र नहीं किया, या अगर मैंने उसको उसके सवालों के जवाब नहीं दिए, अगर मैंने उसको क्लियरिटी नहीं दी, अगर मैंने उसको स्टेबिलिटी नहीं दी, तो वो मुझे टिकने ही नहीं देगी, वहाँ रुकने ही नहीं देगी, मुझे भगा देगी या ब्लॉक मार देगी या मार देगा। ये इनके दिमाग में अब चल रहा है। खौफ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का हमेशा एक खौफ रहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोल्ड है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बोलती है, सीधा मुंह पे बोलना, बुरा लगे अच्छा लगे, इसका बस सीधा सा ये है कि तुम्हें बुरा लग रहा है मेरे बोलने से, एक टाइम पे मुझे भी लगा था, तो लगना चाहिए, ये वो एनर्जी है। तो यही डर है जिसकी वजह से ये पर्सन क्या करें, अपनी बेचैनियों को खुद ही कंट्रोल करके बैठे हैं और वो बाहर नहीं आने दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, सपने, क्योंकि यहाँ पर अगर इस वाले डेक के वर्ल्ड कार्ड को देखोगे ना तो बड़ी प्यारी इमेज है, इसमें डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ड्रीम्स को बताता है, सपनों को बताता है। पेज ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन जो है आपके साथ रिकन्सिलेशन के सपने देख रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन एस ऑफ कप्स यहाँ पर आपको लव ऑफर करने के बारे में, मतलब ये अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि क्या मैं ऐसे करूँ, क्या मैं ऐसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, अब क्या क्या करूँ मैं बताती हूँ। पहली चीज़, क्या मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार दूँ ताकि उसको लगे कि मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, या मैं क्या करूँ, उससे जाके माफ़ी मांग लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये पर्सन देखो आपके साथ ना एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जहाँ ये अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। अब आपको बताती हूँ ये पर्सन क्या चाहते हैं। देखो ये आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं कि अब मुझे लाइफ में ना एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आ गई इस पर्सन के साथ कि अब मुझे इसके बाद किसी की नीड नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली फीलिंग में अभी है, लेकिन इनको अपना दबदबा चाहिए। मतलब इनको ये कि मैं रूल करूँ या फिर मैं लीड करूँ रिलेशनशिप को, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ठीक है, उसमें शायद आपको कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि लीडर तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना। अगर लीडर के अंदर ही इतनी अकड़ है तो फिर वो कैसे लीड करेगा, वो नहीं कर सकता लीड। लीडर के अंदर खुद एक बैलेंस होना चाहिए कि उसको जब ज़रूरत पड़ रही है तो वो बोल्ड भी हो रहा है, और उसको जब ज़रूरत पड़ रही है तो बहुत सॉफ्ट भी है। अगर उसको अकड़ने की ज़रूरत पड़ रही तो अकड़ भी रहा है, लेकिन उसको झुकने की ज़रूरत पड़ रही तो झुक भी रहा है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी वो हर सिचुएशन को अपने हैंडल कर सकता है। अब ये पर्सन है कि इनको लीड, इनका ऐसा लगता है कि लीड करना होता है, मतलब कंट्रोल में रखो, एक खौफ बना करके रखो, एक डर बना करके रखो। ये चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन का ये वाला सीन है कि ये ना आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं, खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन अब इनको समझ आ गया कि ये सब दाल नहीं गलेगी। इनका बहुत मन है आपसे बात करने का। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है ये कि किस चीज़ के लिए तरस गए। अगर आप इनको आई लव यू बोलते थे ना, मतलब हमेशा हर कन्वर्सेशन के बाद में, चाहे कॉल कट होने के बाद, चाहे आप मैसेज में बाय बोल रहे तो आई लव यू बोलते थे, या फिर बीच बीच में भी आप इनको बोलते रहते थे कुछ टाइम पर। ये पर्सन एक्चुअली वो सुनना चाहते हैं, इनका मन है कि आप इनको वो बोलो। ये एक तरीके से तरस गए हैं वो चीज़ सुनने के लिए। आपकी यहाँ पर आप एक तरीके से समझो एस ऑफ कप्स लाइक लव ऑफर करना। चाहे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे, चाहे आप उनकी तारीफ़ें करते थे, चाहे आप उनको ये बोलते थे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, जो भी चीज़ें आप बोलते थे ना, ये लिटरली तरस गए हैं उन्हीं सब बातों को सुनने के लिए, वही सब रोमांटिक बातें सुनने के लिए। अब ये पर्सन तरस गए हैं आपके मुंह से अपनी तारीफ़ें, आपके मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनने के लिए, कि ये सुनना चाहते हैं, ये आपसे चाहते हैं कि आपका प्यार चाहते हैं कि आप ना शब्दों में बोल के इनको अपना प्यार जताओ, या आप शायद इनके लिए अलग अलग चीज़ें करते थे, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि इनको स्पेशल फील करवाए, या फिर अपने प्यार को जाहिर करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे। ये पर्सन अब उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। डंडे बजा दिए यहाँ तो। 7 ऑफ कॉइन्स, डेविल की एनर्जी बहुत आ रही है। ये पर्सन मुझे लग रहा है टॉक्सिक बहुत थे भाई, पता नहीं आप इतने टाइम से इनको कैसे झेल रहे थे, लेकिन आप झेल रहे थे और अब आपका इनफ हो चुका था जब आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि बस भाई अब नहीं, अब तुम्हारे ये फालतू के नखरे नहीं झेले जाएंगे, जो कि ऐसे हैं कि लाइक
मुझे ही हर्ट करते हो, गलती तुम्हारी होती है, कभी एक्सेप्ट करते नहीं हो, मैं ही आगे से माफ़ी मांगती रहती हूँ, मांगते रहता हूँ, अब नहीं मांगूंगा, ये वो एनर्जी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि इनके नखरे तो बहुत है, बहुत नखरे इन्होंने दिखाए हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कॉइन्स आया है, 5 ऑफ यहाँ अगर एक हवन कुंड सा दिखाई दे रहा है, ये 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 एनर्जीज बैठी हुई हैं और यहाँ पर तो डंडे बज रहे हैं। अगर ये मैरिड है ना ये पर्सन, तो मुझे लग रहा है कि जिनके साथ ये बंधन में बंधे हैं ना, जिनके साथ इन्होंने 7 फेरे लिए हैं, मुझे लग रहा है उनके साथ इनकी बनी नहीं रही है। 7 फेरे तो ले लिए लेकिन बन नहीं रही है। 6 ऑफ कॉइन्स, इसीलिए कहते हैं कि रिश्ता दिलों का होता है, 7 फेरे ले लेने से प्यार नहीं हो जाता। तो प्यार एक अलग चीज़ है, किसी के साथ ज़िंदगी काटना एक अलग चीज़ है। मुझे लग रहा है कि जिसके साथ उसके साथ सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है इस इंसान को ना, अपनी जो जिनसे मैरिड है ना, उनसे एक चीज़ का बड़ा दुख है कि वो पर्सन जब दूसरों को ट्रीट करता है ना, या ट्रीट करती है, तो बड़ा अच्छे से ट्रीट करता है या करती है। मतलब लाइक उनको बहुत इज्जत देना, उनसे बहुत प्यार से बात करना, उनकी तारीफ़ें करना। अगर ये फीमेल है तो दूसरे मेल्स की उनसे बहुत मीठे मीठे बात करना, प्यारी प्यारी बातें करना, मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें करना। अगर ये मेल है तो और फीमेल से उनकी तारीफ़ें करना, उनके साथ फ्लर्ट करना, ये सारी चीज़ें और इनकी आंखों के सामने होती है। और ये देखते हैं कि यार ये औरों के साथ तो अलग बिहेव करता है या करती है, और मेरे साथ इसका बिहेव बिल्कुल ही अलग होता है। और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट अब इतने बढ़ गए हैं कि अब इसके बीच में फैमिली भी आ गई है। मतलब अब इन दोनों के बीच में इतने इश्यूज़ हो रहे हैं कि अब इन्होंने फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया है। जैसे कि एक दूसरे की फैमिली को बोलना स्टार्ट किया है कि ऐसा ऐसा हमारे बीच में चल रहा है और चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई देता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, और शायद ये भी बोल चुके हैं कि मुझे निकलना है इस रिश्ते से, मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। मे बी ये चीज़ ये बोल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्योंकि ये परेशान है वहाँ पर। ये देखते हैं कि इनके जो पर्सन है या इनकी जो पर्सन है उनका बिहेवियर दूसरों के लिए अलग है और इनके लिए टोटली अलग है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो ये अगेन सबके लिए मैसेज नहीं है, पता नहीं किसके लिए, लेकिन मुझे लगता है जैसे ये ना इनसे पैसे लेकर के दूसरों पर लुटाते हैं या लुटाती हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। इनके पैसों को दूसरों पर लुटाए जाते हैं, तो इनको बड़ा ही दुख होता है जब ये चीज़ें देखते हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फंसे हुए हैं अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ये पर्सन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस रहे हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स, हेल्पलेस एनर्जी। देखो ये पर्सन ना आपकी तरफ आएंगे ना, तो तब आएंगे जब पहले इनका माइंड रिलैक्स हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए क्रेव भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कुछ भी पीसफुल नहीं चल रहा है। इनकी लाइफ में ये बहुत ही हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, जहाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इनको घेर लिया है, जहाँ हर एक दिन एक नई टेंशन होती है। कुछ इशू हो सकता है कि इनकी फैमिली के ऊपर किसी का कर्जा है, वो भी चुकाना है, किसी को पैसे देने हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। बहुत उलझे हुए से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ना अभी खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उलझे हुए हैं और इसीलिए आपके लिए क्रेव करते हैं, क्योंकि इनका ये कि वो 2 मिनट भी सुकून का पल मिल जाए ना तो अच्छा हो। आपके साथ बात करके वो 2 मिनट का सुकून मिल जाता है, इनको तसल्ली मिल जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा हो अगर मिल जाए तो। हाँ, ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं राइट नाउ, या आएंगे, लेकिन पहले ये खुद थोड़े पीस में चले जाएं क्योंकि बहुत सी चीज़ों का बर्डन चल रहा है। ऑलरेडी मैरिड है तो पहली चीज़ तो इनकी मैरिड लाइफ का ही बर्डन इनके ऊपर सबसे बड़ा है। ठीक है, किसी से कमिटेड है या इनकी फैमिली ने किसी से इनका रिश्ता फिक्स कर दिया है तो इनकी वहाँ नहीं बन रही और ये अपनी फैमिली को चीख करके बोल रहे हैं कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों लोग खुश नहीं रह पाएंगे। और इनकी फैमिली की नहीं ऐसा होता है, एडजस्ट कर लो, समझ जाओ, ये वो क्यों इतना प्रेशराइज़ करते हैं, फिर बाद में भी तो अलग होते हैं, क्या मतलब है उस चीज़ का, समझ ही नहीं आता है। लेकिन ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की गाइस। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।